देखो, प्रश्नावली नंबर 3.6 में जो लास्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं। उसमें अपन को एचसीएफ दे रखा है बच्चों x-5 और एलसीएम दिया हुआ बच्चों वो दे रखा है अपन को 3x³ -19x-30। ये बच्चों अपन को एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और उसमें पूछा गया है कि वह कौन से व्यंजक हैं दो जो जिनका एचसीएफ ये और एलसीएम ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों अपन को करना होगा वो क्या होगा, एलसीएम के अंदर किसका एचसीएफ का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों मैंने एलसीएम में एचसीएफ का भाग देने पर, तो जब मैंने बच्चों भाग दिया तो देखो इसमें जो लिखा है कि मैंने यहाँ पे एलसीएम वाली वैल्यू लिख दी ये वाली और यहाँ पे एचसीएफ लिख दिया। जब इसके अंदर भाग देते हैं तो बच्चों ये अपना x³ है, अगर यहाँ पे x³ बनाना है तो x² से इसे गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे x² लिखा और जब x² को इससे गुणा किया तो ये तो x³ बन जाता है और इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया अपना -5x²। ठीक है बच्चों, फिर इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का था माइनस होगा, ये माइनस था ये प्लस होगा, ये कैंसिल। अब बच्चों बस ध्यान देने वाली बात ये है कि ये किसकी टर्म है बच्चों, x² की, ऊपर क्या है x की। तो इसमें अगर x² की टर्म नहीं है तो वो नीचे आ जाती है, साथ में जिसका जो चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस यानी अपन चेंज करने के बाद में प्लस का, तो ये अपन इसको प्लस का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस के 5x²। ठीक है बच्चों, फिर जो बचता है उससे आगे लिख देते माइनस के 19x और 30। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अपन को क्या बनाना पड़ता है, प्लस के 5x²। यहाँ पे अगर मुझको -5x² बनाना है तो मैं इसको किससे गुणा करूँ बच्चों, 5x से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, फिर इसको ऐसे गुणा किया जाता है तो ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो ये वाली वैल्यू जब मिलती है तो अपन को इसमें से देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाता है और 19 में से 25 को माइनस करते हैं 6 और नीचे वाला साइन पढ़ेंगे, ये अपना आ जाएगा 6x - 30। अब इसको बच्चों ये x है बच्चों, अब इसको 6 से गुणा कर देंगे तो ये वाली चीज़ मिल जाती है और अपन यहाँ पे लिख देंगे 6, क्योंकि भाग मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझाए थे पिछली क्लास के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको भाग को। तो फिर अपना शेषफल बच जाता है बच्चों 0, भागफल अपना ये आता है और भाजक ये हो रहा है और भाज्य ये वाला। तो मैं एक बार इसको भागफल को इस प्रकार से, इसको ये एक द्विघात समीकरण है, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन को क्या है इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना था 6, तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो 5 आ जाए, गुणा करें तो 6, तो 2 और 3 होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि अपन ने द्विघात समीकरण में ऐसा काम पहले कर चुके हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखा, इसमें से कॉमन अपने पास x आ जाता है, बचता क्या है यहाँ पे x + 3 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 3। तो बच्चों अपन को पता है इन दोनों कोष्ठ कॉमन से एक ले लेते हैं, फिर इनके बाहर वाली संख्याओं में से एक कोष्ठक बना देते हैं, यानी कि इसका x उठा लेते हैं और इसका 2 उठा लेते हैं। तो अपने पास अपन इस भागफल को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों जो एलसीएम था अपना ये क्या था, ये वाली चीज़ें हैं, यानी कि x³ - 19x - 30। ठीक है बच्चों, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर अपन ने इसके अंदर ही तो भाग दिया था और उसमें देखो ये भाज्य के बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अपना भाजक क्या था बच्चों, एचसीएफ था, एचसीएफ कितना -5x। तो अपन ने ये लिख दिया बच्चों x - 5 और उसके बाद में भाजक क्या बचा अपना ये वाला था, तो अपन ये भी लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में शेषफल अपने पास 0 बचा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एलसीएम को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो बनता है अपना, ये वाली जो टर्म होती है ये अपना एक फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है ये सूत्र।
अपन ने जांच की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें ये था कि दो व्यंजक होते हैं, यानी कि ए या बी या दो संख्याएं होती हैं जिनका अपन एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, तो यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। यानी कि उन दो संख्याओं का गुणा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो अपन ने ए गुणा बी, यानी कि ये दो व्यंजक हैं या वे दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका गुणा किसके बराबर होगा, उनके एलसीएफ और एचसीएफ के गुणा। यानी कि एचसीएफ अपना क्या था x-5 और एलसीएम अपन ने ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा था। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों ये सभी चीज़ें गुणा में हैं। अब क्या करेंगे कि x-5 दो बार आया हुआ है, क्या बच्चों, दो बार आया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाले दो टर्म है, एक बार इसके साथ x-5 लिख देंगे, यानी कि x-5 किसके बराबर, किसके साथ लिख देंगे, x+2 के साथ। फिर दूसरी टर्म इसके साथ लिख देंगे x-5 गुणा में x+3। ठीक है बच्चों, यानी कि कहने का अर्थ है ये दो चीज़ें हैं ये वाली, तो इन दोनों में से एक बार एक के साथ ले लेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको अपन ए मान होगा और ये अपनी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, इसकी तुलना करने पर। क्या, तुलना करने पर, ना करने पर। तो बच्चों ए की वैल्यू अपन पहले वाली ये ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको x-5 = x+2, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो बच्चा ये अपना ये वाली चीज़ आती है। फिर बी वाली टर्म उठाते हैं, बी इसके बराबर हो जाएगा, ये वाले आते हैं, इसके जब गुणा करते हैं दोनों के तो ये आ जाते हैं। और अपन को क्या ए और बी की ही वैल्यू पूछी गई थी, ये दोनों अपन ने फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लेना और इसको दोबारा आप अपने हाथ से करने की कोशिश करना बच्चों। थैंक यू।